बिहार का सम्राट बनने का सपना देखने वाले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का सपना आज चकनाचूर हो जाएगा। वो सम्राट चौधरी जो 2022 के सितंबर महीने में ये कसम खाते हैं कि जब तक हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी से हटा नहीं देते तब तक इस पगड़ी को नहीं खोलेंगे। इस कसम के साथ सम्राट चौधरी पगड़ी बांधते हैं और उसके बाद आज का वो दिन है यानी कि 2 जुलाई 2024 जब सम्राट चौधरी अयोध्या जाकर अपने सपने को तोड़ देंगे। सम्राट चौधरी ने ये सपना देखा था कि सबसे पहले हम बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री तक का सफर बहुत आसान होगा। लेकिन सम्राट चौधरी अपने सपने के मुताबिक बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी बनते हैं, उप मुख्यमंत्री भी बनते हैं, लेकिन लगता है मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा कमबैक किया है कि अब कोई भी बीजेपी नेता ये सोच नहीं सके कि वो मुख्यमंत्री बिहार के बन भी सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने आने वाले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री का पद रिजर्व कर लिया है। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में ऐसा प्रदर्शन किए हैं कि बीजेपी भी अब ये मानने लगी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनाधार अभी घटा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनाधार बिहार में बढ़ता ही जा रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भले ही वो पीछे हो गए, नंबर 3 की पार्टी हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसी रणनीति तैयार की है कि शायद वो 2 नंबर या 1 नंबर की पार्टी तो बन ही जाएंगे। नीतीश कुमार को हटाकर मुख्यमंत्री बनने का सपना सम्राट चौधरी देख रहे थे। सम्राट चौधरी ने कसम भी खा रखा था, लेकिन नीतीश कुमार की एंट्री एनडीए में होती है और बिहार में जब एनडीए की सरकार बनती है उस वक्त सम्राट चौधरी को धक्का लगता है और सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताते हैं कि मैं अपनी पगड़ी जरूर खोलूंगा, मैं भगवान श्री राम के चरण में जाकर अपनी पगड़ी को समर्पित कर दूंगा। लेकिन तब तक सम्राट चौधरी को ये उम्मीद थी कि शायद 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो जाएं, महागठबंधन में चले जाएं या बीजेपी 2025 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़े और बीजेपी का कोई व्यक्ति, कोई नेता मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब ये सपना सच होता नहीं दिखाई दे रहा है। ये सपना सम्राट चौधरी का अधूरा रह जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने जैसा कमबैक किया है, बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने ये मान लिया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए गठबंधन लड़ेगी। इसको लेकर बीजेपी में खूब मोर्चा भी खोला गया। अश्विनी चौबे ने कहा कि बीजेपी को खुद 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और ऐसा जनाधार लाना चाहिए कि बीजेपी अकेले बहुमत साबित कर पाए, अकेले बहुमत ला पाए और उसके बाद बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये सच होता नहीं दिखाई दे रहा है। आज सम्राट चौधरी का सपना चकनाचूर हो जाएगा। सम्राट चौधरी आज यानी कि 2 जुलाई को अयोध्या जाएंगे और उसके बाद 3 जुलाई को अपने पगड़ी को खोलकर समर्पित कर देंगे। भगवान श्री राम के चरण में ये पगड़ी समर्पित करेंगे और गारंटी के रूप में कई सारे नेता बिहार से अयोध्या भी जा रहे हैं। खबर ये निकलकर सामने आई है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी जाएंगे और बीजेपी के कई नेता जाएंगे ताकि सम्राट चौधरी जब पगड़ी खोल रहे हो तो वहां इनकी मौजूदगी हो। बता दें आपको कि सम्राट चौधरी ने बिहार में जिस तरीके से बीजेपी का नेतृत्व किया, बीजेपी की अध्यक्षता की, ऐसे में कई सारे शीर्ष नेताओं ने आकर बिहार में कहा भी कि सम्राट चौधरी ही बिहार के सम्राट बनेंगे। लेकिन ये सपना सच होता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि 2024 सम्राट चौधरी के पतन का साल है। सम्राट चौधरी को बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था ताकि वो कुशवाहा वोट बैंक को इकट्ठा कर पाए, लेकिन लगता है सम्राट चौधरी के पास कोई जनाधार नहीं, कोई वोट बैंक नहीं, क्योंकि सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं और बीजेपी ये सोच रही थी कि कुशवाहा जाति गोलबंद हो जाएंगे अगर हम सम्राट चौधरी को आगे करते हैं। लेकिन कुशवाहा ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, सम्राट चौधरी का साथ नहीं दिया
और ऐसे में कुशवाहा आरजेडी के साथ चले गए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जो कुशवाहा कार्ड खेला वो कामगार रहा। लोकसभा चुनाव में 7 कैंडिडेट कुशवाहा जाति के उतारे और अब सम्राट चौधरी का जनाधार बिल्कुल नहीं है। ये बात बीजेपी अच्छे तरीके से समझ गई और अब खबर ये भी है कि बीजेपी में एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं रह सकता, तो इस वजह से सम्राट चौधरी की बिहार प्रदेश की कुर्सी भी चली जाएगी। बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो कुर्सी अभी सम्राट चौधरी संभाल रहे हैं वो भी नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि बीजेपी में एक समय एक आदमी 2 पद पर नहीं रह सकता। तो ऐसे में या तो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर बिहार प्रदेश के अध्यक्ष। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी का अगला स्टैंड क्या होता है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने जो सपना संजोया था वो सपना तो चकनाचूर हो गया और अब बीजेपी इस बारे में क्या पहल करेगी, तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फ्रेश बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।